खुदा के वास्ते शाजिया, कभी तो तुम सुकून में नजर आ जाया करो। घड़ी देखें। हाँ 11 बज रहे हैं, क्या हुआ? ज़ारा फोन भी नहीं अटेंड कर रही है, घर नहीं आई अभी तक। अब आप इसे कॉल कर रहे हैं? ज़ारा के क्राइम पार्टनर। कौन है? दादा का फोन आ रहा है, उठाओ। स्पीकर पे करता हूँ। हेलो हामिया, कहाँ हो तुम? जी जी, ज़ारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाना मियाँ, कैसे हैं आप? घर कब आओगी नाना की जान? मुझे दे फोन। और कहाँ हो? टाइम देखा है तुमने? मामा आपके दिल में हूँ मैं। कब आओगी घर? जल्दी घर पहुंचो। मैं सरमत के साथ हूँ, मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगी और आपके सामने होंगी। जल्द आऊंगी क्या मतलब है भाई? आई मिस यू। ज़ारा मेरे साथ है और मैं इसको बहुत जल्द घर लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग भी ठीक होने वाला हो गया है। सरमत तुम भी सीधा घर आओ। जी पुप्पो, जैसा आपका हुक्म। अब चलो। घर आ रही हो? ठीक है ये लोग। तुम्हें मिस कर रही होगी तो उसने कह दिया। तो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली है, आज तक नहीं कहा कि हम याद आ रहे हैं। तो मैं कहीं जाऊं तो मिस करूं ना आपको? याद तो वो जाने के बाद आते हैं बिटिया। जब तक माँ बाप नजरों के सामने होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती। मैं तो यहाँ बैठ के ज़ारा का इंतजार करूंगा। अब जाएं, दवाई खाएं और सो जाएं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ आज। आप पर भी काफी गई है, आए तो उसका दिमाग ठीक करो। सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। अभी तुम्हारी फुप्पो से मिली हूँ ना। फौजा ने कहा नाजी से बनवा लो। मैंने बोला सारा को कि एक कप चाय बना दो। यहाँ मुनव्वर नहीं आया और आपका सारा नामा खत्म नहीं हो रहा है। मम्मा मुझे इस वक्त ये बातें नहीं सुननी। फिर से घर से भागने का इरादा है? हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ नहीं फुप्पो, बताती हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। गला पकड़ती ना कभी ना छोड़ती। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ पकड़ा था इसलिए छोड़ दिया। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें 5 मिनट रुक जाए फुप्पो। तुम सारा से मोहब्बत करते हो? तुमसे मोहब्बत करता हूँ सारा। हाँ हाँ, तुम ही सारा हो पागल। तुम्हारे बाप ने चंद तुम्हारी चीजें क्या मान ली? वो भतीजी होते हुए ऐसा सलूक उसके साथ कर सकती है? तुम बचपन से अपनी माँ का रवैया सारा के साथ देखते आए हो, तो बहू बनाकर क्या हाल करेंगी उस? मोहब्बत करता हूँ सारा। कौन सा मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। यार क्या मुसीबत है इस गाड़ी को, बदलना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी? हाँ, जब तक ये हफ्ते में 2 बार तंग ना करे इसको भी सुकून नहीं मिलता। ये किसी मैकेनिक को ही बुला के दिखानी पड़ेगी। अच्छा तो आप बोनेट खोलें, मैं देखता हूँ। नहीं बेटा तुम जाओ, तुम लेट हो रहे होगे जहाँ जा रहे हो। ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आप मैकेनिक को फोन करें, वो घर से आके गाड़ी ले जाएगा। श्योर? यस। मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट आप। चलो ठीक है, मैं तेरा चाबी दे के आता हूँ बेटा। बाबा हाथ छोड़ो मेरा, छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? आपके कंधे पे मेरी बेटी कहाँ है? कोई किसी से बिला वजह नाराज तो नहीं होता। क्या हुआ होगा? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लेकिन हानिया से पता नहीं क्यों। तुमसे और मुझसे तो कोई मसला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। क्या होना है? ताई अम्मी ने देख लिया होगा हमजा भाई और हानिया को एक साथ। अलबत्ता हमजा भाई की जिंदगी बिगाड़ने जा रही है वो, लेकिन वैसे सही है, ताई अम्मी के साथ वही सूट करती है। यार हमें क्या, खुद भुगतेंगी बाद में। सब तुम जानती हो, मुझे कुछ भी नहीं आता, यही कह रहा हूं। और बहुत देर हो भी चुकी है। जिंदगी मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। बढ़ के तेरे हम सब अपनी जगह एक विक्टिम है। बाबा खेल तो कोई और खेल गया हमारे साथ। मैं हमेशा ऐसे ही जी, मेरा बाप है ही नहीं।
मजा आएगा ना, जंग का ऐलान होने जा रहा है। सारा अपने घर वापस आके बहुत ज़्यादा खुश है और अब अपने बाप का बदला हुआ रवैया देख के भी बहुत हैरान हो रही है कि आखिर ज़ारा ने ऐसा क्या किया कि उसका बाप इतना सुधर गया है और उसे पता चल चुका है कि आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और वो अपनी बहन को भी अब यहाँ सारा के सामने कोई तरजीह नहीं दे रहा। सारा बहुत खुश है कि अब वो आदिल के करीब आ चुकी है। अब वो आदिल को सारी सच्चाई बता देगी कि आखिरकार किस तरह से सारा और ज़ारा ने मिल के अपने लिए आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो ख़तरा टला नहीं है। उसकी पप्पो से फिर से धमकियां दे रही है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और उसे डरा सहमा देखकर उसके पुप्पो और ज़्यादा ताकतवर हो गई है और वो समझ रही है कि अब वो फिर से इसको कंट्रोल कर लेगी और फिर से इसको अगर इसी तरह से धमकियां देगी जान से मारने की तो वो सारा सच उगल देगी। इसी डर से अब ज़ारा वापस आना चाहती है और वो चाहती है कि अब पुप्पो का जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पुप्पो को उसके अंजाम तक पहुँचा के ही वो वापस आएगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, अब सब ठीक हो चुका है तो मैं सब यहाँ पर देख लूँगी, तुम वापस मत आओ। लेकिन ज़ारा चाहती है कि वो वापस आए और इस पुप्पो का कहीं ना कहीं ठिकाना करे, फिर ही वो जो है वो अपने घर में सुकून से रह पाएगी। क्योंकि उसने पुप्पो को बातें करते सुना है कि वो बहुत जल्द सारा को जान से मार देगी। लेकिन यहाँ पे सारा ये समझ रही है कि वो आदिल के करीब आना चाहती है, इसीलिए वो वापस आना चाहती है। लेकिन अब ये सारा रिस्क नहीं लेगी, वो ज़ारा को वापस नहीं आने देगी ताकि वो आदिल के और करीब ना हो जाए। वो अब आदिल को सारी सच्चाई बताना चाहती है कि जिसके साथ तुम इतने दिन से रह रहे थे वो सारा नहीं, वो ज़ारा थी। मैं हूँ तुम्हारी सारा और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो चाहती है कि वो जल्द अज जल्द आदिल के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर ले ताकि कोई भी गलतफहमी उनके बीच जगह ना बना सके। दूसरी तरफ सरमत भी अब ज़ारा को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देगा, क्योंकि जब उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है कि किस तरह से सारा और ज़ारा दोनों बहनें हैं और ये सब किया धरा उसकी पुप्पो का है, जब सारी सच्चाई ज़ारा सरमत को बता देती है तो सरमत जो है वो उनका साथ देने का वादा करता है। लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो कहीं ना जाए, वो उसके पास रहे और वो उसका हमेशा साथ दे। ज़ारा इस प्रॉमिस के साथ वहाँ वापस जाना चाहती है ताकि वो अपनी बहन को अपनी पुप्पो की चालाकियों से बचा सके और फ़ौरन उसके लिए आसानियाँ पैदा करके वापस सरमत के पास आ जाए। सरमत चाहता है कि वो हमेशा उसके पास रहे, वो अब उसकी नज़रों से दूर ना हो। वो सारों को उसकी जगह बिल्कुल नहीं देखना चाहता क्योंकि वो तो ज़ारा से मोहब्बत करता है। इसी तरह अब यहाँ दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन होने वाली हैं, क्योंकि कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिसके चलते अब ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आदिल और सरमत दोनों ज़ारा से मोहब्बत करने लगे हैं। दोनों को ज़ारा से मोहब्बत है क्योंकि वो अपने लिए दोनों के दिल में जगह बना चुकी है। लेकिन सारा जो कि आदिल से मोहब्बत करती है वो अब चाहती है कि आदिल उसके पास वापस आ जाए, लेकिन वो तो उस सारा से मोहब्बत करता है जो कि इतनी कॉन्फिडेंट है और जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी और जो उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो सकी है। जो पहले की सारा थी वो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डरी सहमी और मासूम सी बच्ची टाइप थी जिसे वो कभी भी उस नज़र से नहीं देखता था। लेकिन ज़ारा के आते ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मायने रखती हैं और वो अब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका है। और जब वो उसे प्रपोज़ करता है तो ज़ारा को लगता है वो तो सारा को प्रपोज़ कर रहा है। जिस दिन उसे ये हकीकत पता चलेगी कि वो सारा नहीं ज़ारा है तो वो डेफिनेटली वो अपनी सारा को ढूंढेगा और उसी से मोहब्बत के दावे करेगा। लेकिन ये खूबसूरती और एक जैसी शक्ल होने की वजह से मोहब्बत नहीं हुई है, आदिल को उसकी नेचर और उसकी तबीयत से मोहब्बत हुई है। तो अब यहाँ पर दोनों ही आदिल और सरमत दोनों जो हैं वो मोहब्बत करने लगे हैं ज़ारा से। तो अब ज़ारा कंफ्यूज है कि वो किसको चूज़ करेगी, किसके लिए जो है वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो शो करेगी कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ। और डेफिनेटली ज़ारा जो है वो आदिल से मोहब्बत करती है। उसका सॉफ्ट नेचर, उसका हेल्पिंग एटीट्यूड, जिस तरह से उसने उसका साथ दिया, ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए उसने हमेशा जो है वो आदिल के लिए ही अपने दिल में जगह पाई। और अब वो जब यहाँ पे उसे प्रपोज़ करता है तो वो उसे लगता है कि ये तो सारा को प्रपोज़ कर रहा है और ये तो सारा से मोहब्बत करता है। और जहाँ वो उसे करेक्ट भी करता है कि तुम ही सारा हो पागल, तो वो जानती है कि वो सारा नहीं, वो ज़ारा है। जबकि सरमत उसके पीछे कब से पड़ा हुआ था, बचपन से वो उसे मोहब्बत करता है, उसके आसपास रहता है, उसे अप्रोच करता रहता है, लेकिन वो उसे कभी भी उस नज़र से नहीं देखती। तो यहाँ ये बात पता चल रही है कि अब यहाँ पे उसको आदिल से मोहब्बत हो चुकी है और आदिल को ज़ारा से। लेकिन यहाँ सरमत भी ज़ारा से मोहब्बत करता है। तो अब यहाँ पे ये जो कहानी में ट्विस्ट आया है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें अब यहाँ बहनों के बीच बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफात होने वाले हैं। दोनों बहनें एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे को टफ़ टाइम देने वाली हैं, जिसमें अब देखना ये है कि आदिल और सरमत दोनों में से ज़ारा किसको चुनती है, ज़ारा किसके साथ अपना जो है वो ज़िंदगी गुजारना चाहती है और अपने लिए जो है वो ये सब
करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी बहन को जानती है। और अगर वो सारा से पूछती है कि क्या तुम सच में आदिल से मोहब्बत करती हो, तो सारा साफ इनकार कर देती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं सोचा, ये तो पुप्पू का आइडिया था कि मैं जो है वो उसकी बहू बन जाऊं तो सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी और इस तरह से। तो जब यहाँ ज़ारा कन्फर्म कर लेती है कि सारा जो है वो आदिल से मोहब्बत नहीं करती, फिर वो उसे खुल के सारी हकीकत बता देती है कि मुझे आदिल से मोहब्बत हो गई है, तुम बताओ मैं क्या करूँ, मैं उसे सारी सच्चाई बता दूँ या सारा बनकर ही उसके साथ ज़िंदगी गुजार दूं। तो वो हैरान होती है कि आखिरकार अब क्या होगा। अब वो किस तरह से उसे बताए कि वो भी उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन अब वो उसे यही एडवाइस करती है कि तुम सारा बन के हमेशा के लिए इस घर में रह जाओ और मैं ज़ारा बन के हमेशा के लिए उस घर चली जाती हूँ। इस तरह से आज तक, बचपन से लेके अब तक मुझे बाप की शफ़क़त मिलती रही, तुम्हें माँ की, तो अब यहाँ अब जवानी में मैं माँ की शफ़क़त ले लेती हूँ और तुम मेरे बाप की शफ़क़त ले लो। और इसी तरह से ये दोनों बहुत खुश हो जाती है ज़ारा कि फ़ाइनली उसे मोहब्बत भी उसकी मिल जाएगी और उसको पुप्पो से जो है वो टक्कर लेने का भी जो है वो मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ जब उसको उदास होगी अपनी माँ के लिए और अपनी माँ से मिलना चाहेगी, तो वो कभी भी सहारा बन के वापस अपनी माँ के पास चली जाएगी, उन्हें प्यार करेगी, कुछ दिन वहाँ रहेगी और फिर वापस अपने आदिल के पास आ जाएगी। वो यही चाहती है कि इसी तरह का एटीट्यूड रख के वो दोनों अपने लिए अपनी ज़िंदगी आसान बना दे। लेकिन ज़ारा की ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि सारा जो है वो कितना बैड फील कर रही है अपने लिए। सारा को लगता है कि उसकी ज़िंदगी आदिल के बगैर अधूरी है। तो अब देखना ये है कि फ़ाइनली इस लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। सभी जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।